नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हमें कैराना में आज मरहूम सांसद चौधरी मुनव्वर हसन के राइस मिल पे आज चुनाव को लेकर बड़ी सभा हुई और सबसे बड़ी बात है कि 36 बिरादरी के लोग इस सभा में शामिल हुए और सबने एक मुश्त ऐलान किया इकरा हसन को मजबूती से चुनाव लड़ाने का। किस तरह का चुनाव कैराना लोकसभा क्षेत्र में लड़ा जा रहा है, किस तरह का माहौल है, जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? खान साहब इरशाद है जी। कैराना से ही हैं? हाँ, कैराना से। तो इरशाद भाई, किन मुद्दों के आधार पर इस बार आप वोट दे रहे हैं? इकरा के हिसाब से दे रहे जी। ऐसी क्या खास बात है कि आप इकरा हसन को ही वोट दे रहे हैं? कैंडिडेट तो और भी है। इकरा की चाहत है जी। हाँ, इकरा के वोट देंगे। इकरा काम भी करेगी, अपनी बच्ची है उसके साथ देंगे। क्या कहना चाहोगे भाई जी, क्यों इकरा हसन के समर्थन में आप लोग यहाँ जुटे आज? इकरा एक सामाजिक लीडर है और इसके पिताजी का बहुत बड़ा वर्चस्व रहा है इलाके में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बिरादरियों को साथ लेकर चलते थे चौधरी मुनव्वर हसन, और उसी का खून इन्हीं की रगों में दौड़ रहा है। उसी वजह से 36 बिरादरी इकरा हसन के साथ है। नाम क्या है आपका? रिजवान प्रधान जी, तित्तरवाड़ा। तो जो एक माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है चुनाव में, यानी पूरे देश में हिंदू मुस्लिम पे, क्या कैराना लोकसभा क्षेत्र पे उसका असर नहीं पड़ेगा? कभी पड़ा ही नहीं आज तक, ना पड़ेगा। और ये घर हसन परिवार तो ऐसा परिवार है कि मुस्लिमों से भी ज्यादा हिंदू लोग इसके सहयोग करते हैं। हिंदू लोग साथ में कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं, वही इन्हें चुनाव जीता। मुस्लिम तो पीछे रहते हैं इनके, और जो है हिंदू लोग इन्हें आगे खड़े होकर के चुनाव लड़ाते हैं। जाट बिरादरी, खासकर मुनव्वर हसन का इतना बड़ा सम्मान था कि उनके अंतिम परिणाम भी जो है जाट की गोद में ही हुए थे, तो वो कैसे भूल जाओगे? उनका तो घर रहा है। जयंत चौधरी अब तक इस गठबंधन का हिस्सा थे, अब भारतीय जनता पार्टी का के साथ उनका गठबंधन हुआ है, इकरा हसन के चुनाव पे उसका असर नहीं पड़ रहा? कोई फर्क नहीं पड़ने का जी, कोई खास फर्क नहीं पड़ने का। भाजपा में जाने था, बल्कि जो उनके साथ वोट लगा हुआ था वो भी छिटक गया उनपे से। अब तो एक तरफ इकरा हसन ही जो है चुनाव जीतते हैं यहाँ सीट। क्या नाम है भाई जी? मेरा नाम अरशद है जी। नहीं पड़ रहा जयंत चौधरी के अलग जाने का गठबंधन से, आज वो भाजपा के साथ में है, आप लोगों के चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ रहा? देखिए, सबसे पहले तो उन्हें अपनी बिरादरी से बिरादरी से धोखा दिया है। धोखा देने का अच्छा काम नहीं है उन लोगों का। मतलब जाट बिरादरी, मतलब हाथरस का कांड भूल के फिर मतलब हाथरस कांड किसने करवाया था? उन लोगों ने करवाया था। उनकी गोद में बैठने का काम उन्हें किया है। तो बताओ ना, हमारी सोच में तो गलती क्या है? और जो मेरे भाई जाट में हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपना अच्छा कैंडिडेट चुने, जो आपके बीच में रहकर आपका कार्य कर सके, आपकी आवाज उठा सके। ऐसा कार्य नहीं मतलब दाप पड़ तो सार छोड़ के भाग जाए, ऐसा हो जाएगा। ऐसा कर देंगे ना घर का ना रहेगा ना घाट का। जयंत चौधरी जी, मेरा तो आपसे निवेदन है, यहाँ से 3 सीट जिला शामली में से 2 सीट निकाल के दी थी, वो सभी हिंदू मुस्लिम 36 बिरादरी ने निकाल के दी थी। जाट केला निकाल नहीं सकता। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हमारा अच्छे कैंडिडेट की आवश्यकता है, तो हम अच्छे कैंडिडेट चाहिए फिलहाल मौजूदा जी। इकरा के अलावा दूसरा विकल्प आप देखते ही नहीं कोई? मेरी बात सुनो, इकरा के अलावा है भी तो नहीं कोई कैंडिडेट मौजूदा में, फाइट में है ही नहीं कोई। हमारी तो सीधे बीजेपी से टक्कर है, हम किसी से अपनी मानते ही नहीं, कोई भी नेता हो या कोई कुछ भी हो। हमारी तो किसी से हो टक्कर है ही नहीं जी। अरे ये बात, या आप मुद्दे की बात करें, मेरे गांव में मतलब 48 लाख रुपए का कार्य चौधरी करासन के द्वारा कराया गया है। तो मैं इसका शान कैसे बोल दूं? हमारे काम तुरंत होते हैं फोन पे। हम 2 नंबरी नहीं है, हम कितनी, हम सीधे साधारण व्यक्ति है, खुल के बोल सकते हैं। आपके माइक के आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जो उनसे 2 नंबरी में 2 नंबर का कार्य करते हैं, वे बीजेपी के गोद में बैठने का कार्य करे फिलहाल। यानी हम सीधे साधे साधारण आदमी है, 1 नंबर का आदमी है। कोई अंगली अभी उठा के दिखाओ ना तो अंगली काट देंगे। हम अपनी बहन सिस्टर ही करासन के लिए आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मैं सभी बिरादरी से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि कृपया बहनी करासन को वोट देकर कामयाब बनाए। अगर कोई नाराज भी हो, हम उनके पास जाएंगे, भाई आप क्यों नाराज हो? अगर हमारी जरूरत पड़ेगी या मीटिंग इस मुद्दे पे थी, कोई नाराज नहीं है भाई, हमसे बताओ, हम उनके पास जाएंगे। पहले तो बात, हम खुद ही उनको हम ही समझाने का कार्य करेंगे। भाई हमारे से कोई गलती हो रही हो, भाई तुम्हारे नेता से कोई गलती हो रही हो, भाई आप नेता अच्छा, आपका नेता अच्छा लगता हो तो वोट दे दो, नहीं लगता हो तो मत दो। हम इस मुद्दे को लेकर अपने डोर टू डोर कंपेलिंग करेंगे और डोर टू डोर जाने का कार्य करेंगे जी। माना जा रहा है कि ओवैसी की एंट्री भी उत्तर प्रदेश में इन लोकसभा चुनाव में हो सकती है। कितना असर मुस्लिम वोटरों पे
ओवैसी का पड़ेगा इस बार? कोई असर नहीं पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी का जो मामला हमने सुना कि कैराना लोकसभा वो अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, ये मानने की नजर आई। हमें सूत्रों के हवाले से कहा। उतारते हैं तो उतारते हैं जब भी कोई वो नहीं होना, यहाँ कोई असर नहीं। यहाँ सिर्फ माननीय विधायक नाहिद हसन के अनुयायी लोग हैं, जनता। और विधायक जी ने कैराना विधानसभा से विधायक है, और जो है 2018 में हमारी माताजी पूर्व सांसद तबस्सुम हसन जी लोकसभा बनी थी, उपचुनाव में सांसद बनी थी। उन्होंने हर गांव में जो है 1 किलोमीटर दूर की सड़क बनाई थी। अच्छा कार्य करा, आज उसी के नस्ले कदम पे यहाँ कार्य करेंगे। और हमारी जनता कैराना लोकसभा से इकरा हसन से प्यार करती है, 36 बिरादरी इकरा जी का सम्मान करती है, तो जो है वो चुनाव में विजय होने का काम करेगी। क्या कहना चाहोगे आप? मैं कहना चाहूंगा, मैं छोटा सा था, चौधरी मनोहर हसन जी गए एक बार, चुनाव की बात है, ट्रैक्टर लेकर चल दिए, मैं भी उनके पीछे पीछे ही भाग लिया। मुझे नहीं पता कहाँ से हम जा रहे हैं कहाँ से नहीं। चौधरी यहाँ से आरएलडी के सिंबल पे अनुराधा चौधरी आई थी, उससे मार्जन ऑटो से कहा इस लोकसभा से चौधरी मनोहर हसन ने जिताने का कार्य करा था। अगर मैं मानता हूँ, जाट भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर मैं कहना चाहता हूँ जिस तरह हमने आरएलडी का अनुराधा चौधरी जिताकर भेजा है, कृपया मेरी सिस्टरबाजी चौधरी करासन को जिताने का कार्य करे सभी बिरादरी, हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से। क्या कहना चाहोगे खान साहब, ओवैसी की एंट्री अगर होती है यूपी के चुनाव में, कैराना लोकसभा चुनाव में, तो आप लोग क्या करेंगे फिर पहली तो बात, ओवैसी साहब की कोई एंट्री नहीं है कैराना लोकसभा में, और अगर एंट्री भी करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब लोग जागरूक हो चुके हैं। पहले सीधे भोले लोग थे कि उनको कोई भी आता था बहका ले जाता था, लेकिन अब बहकने वाले लोग नहीं है। बहन इकरा हसन के लिए चुनाव लड़ा जाएगा, और बहन इकरा हसन को इतना मतदान करेगी, या टीम इतना मतदान करेगी कि वोट गिनते गिनते परेशान हो जाएंगे। इंशाल्लाह जीत का वो परचम लहराएगा जो कभी मनोहर हसन जी ने पहले नंबर पे चुनाव जीतने का काम किया था, वो बहन इकरा हसन चुनाव जीतने का काम करेगी। आज ही हमने आपसी भाईचारे की एक मीटिंग संदेश देने का काम करा है कि इतना गठजोड़ चला हुआ है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई मुस्लिम गुजर इनके साथ नहीं है, मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र इनके साथ नहीं है, बिरादरी इनके साथ नहीं है। वो संदेश देने का काम किया है बहन इकरा हसन ने, और आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विकास महापुरुष है ये घर, ये 36 बिरादरी का मान सम्मान करने वाला घर है। आपने देखा होगा यहाँ राम रहीम हर टाइम चलती है, यहाँ किसी के लिए मतभेद कुछ नहीं होता। अगर किसी ने राजनीति करनी सिखाई है तो वो इकरा चौधरी ने राजनीति करनी सिखाई है, क्योंकि राजनीति लोग पहले भी करते थे, किसी के सुख दुख में नहीं जाते थे, चुनाव के टाइम अपनी एसओ के कमरे से बाहर निकलते थे और चुनाव जीत जाते थे। लेकिन बहन इकरा हसन ने विपक्ष में खलबली मचा दी और लोगों की नींद को आराम कर दिया। आज देख लीजिए आप, सांसद प्रदीप चौधरी 5 साल तक गायब रहे, कहीं नहीं दिखे, अब भी लोगों का शुक्रिया अदा तक करने के लिए बाहर नहीं निकले। और कैराना लोकसभा से पार्लियामेंट में बहन चौधरी इकरा हसन जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे खान साहब, क्या नाम है आपका? मेरा इलियास कहाँ से हैं? पाउंटी कला जी, प्रधान है आप? पूर्व प्रधान। तो कैसा माहौल आप कैराना लोकसभा क्षेत्र में आज देख रहे हैं? माहौल का मैं ये सुनता रहा कि इस सरकार ने बदमाशी भगा दी, वो कर दिया, यू कर दिया। थाने के क्राइम रिपोर्ट कढ़वाना, थाने में जो ये कि इस सरकार में कितने पहले की नोट ये क्या है, सभी आदमी टोटली यहाँ से सारे बदमाश भाग गए। मुकदमे तो उससे चौगुना रेप में थानों में, बताओ। दूसरी बात ये है, अपराध कोई भी करे तो फंसेगा, उन्हें मरना मरना कि कोई है पॉपुलर ना, कोई यहाँ कोई पॉपुलर का है। भाई इस सरकार में सबसे ज्यादा देखो, समाजवादी सरकार भी रही, उसमें बलात्कार नहीं हुआ। इस सरकार में ही बीजेपी हाथरस एक दलित समाज की बेटी, वह है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समाज के लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हाथरस में उस बेटी के साथ वो हादसा हुआ, जैन चौधरी पर लाठी बजी, बढ़िया बजा, बेहतरीन साल आज वही चलेगा। ये गलत बात है चौर साहब की, हम बताएंगे। जैन चौधरी जी का जो है वो गए, वो अपनी विचारधारा करेंगे। यहाँ सिर्फ ये क्षेत्र चौधरी मनोहर हसन अनुयायी लोग हैं हम, और उन्हीं की विचारधारा पर करने वाले लोग हैं। 36 बिरादरी काम करेगी। कल हम नकुड़ विधानसभा में माननीय बहन इकरा हसन जी के साथ मैं भी कार्यक्रमों में शामिल था। आपको बता दूं कि हिंदू गुजर समाज के लोगों ने उन पर मुकदमे भी लगे, उनकी बाइक वो भी होया, उनकी बाइक सीज भी करेगी। प्रशासन द्वारा सत्ता का बहुत दबाव था, उन्होंने जो बेहतरीन प्रोग्राम करा और समर्थन देने का भी काम करा। बड़े मियाँ, आज यहाँ से अनवर हसन साहब ने भी कहा कि कम उम्र है अभी इकरा की, चुनाव लड़ने की स्थिति अभी उम्र चुनाव लड़ने की नहीं थी। हम तो एक जानते हैं, मतलब माल तय जानते खत्म हो जो इकरा ने जतावेंगे हम।
जिताओगे जी कह गलबरे हो जो कहे नीचे गिर जो या आदमी मेरे ऊपर न उतरे जाओ कोई असर नहीं होने का इकराना जितावेंगे बोला जी। और क्या उम्र होगी खान साहब? मेरी उम्र जी मार थल्ला हुई जी मैं 3 महीने का था हरियाणा की इब तो ला दिए पढ़ू। क्या माहौल आप महसूस कर रहे हैं कैराना लोकसभा में, और क्या इकरा हसन वाकई जीत के मुकाम तक पहुंच पाओगे? बहुत मदों से जीतेगी ये तो। इसका तो पैर पैर पूरी सीट पे इसका तो रोड़ा है, घने वोटों से जीतेगी ये तो। विकास का काम करती है या बड़े ठंडे मिजाज से बात करती है, बोलने का सलीका है, पढ़ी लिखी है, इनने अपना भाई जताया। और इसके पूरी उसमें लोकसभा में पूरा इसका चर्चा है, इसके सामने देख लिए तो 8 बजे लो कर देगी यार पैर, 8 बजे लो यार पैर कर देगी मामला यहाँ, ना हिंदू का ना मुसलमान का। ये दावे मुजफ्फरनगर में हरेंद्र में लिख के थे, आप यहाँ कैराना में इकरा हसन जाट इतने राजी, हर बिरादरी इस तरह राजी है, हर 36 बिरादरी इस तरह राजी, सबका यहाँ काम करती है विकास का, सबके दुख सुख में रहती है, हर जी किसी से यहाँ भेदभाव नहीं करती। क्या कहना चाहोगे आप? थोड़ा कर क्या उससे करने बताएं। इनके वालिद साहब ने 36 बिरादरी का दिल जीत रखा। इन्हें जीतने में चाहे योगी भी आ जाए चाहे मोदी भी आ जाए, वो भी हार के चला जाएगा, और तो कोई आगे उठ लेंगे, इसका कोई नहीं उठ सकता। देखो योगी से तो वर्करिया करवा दी, हाँ यहाँ से योगी से वर्करिया करवा दी किराने यहाँ, जब अपने भाई के लिए वर्कर करी, अब तो खुद इलेक्शन लड़ रही वो, देखो क्या हाल करेगी अब। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं तो। और 22 के चुनाव में आप कह रहे हैं भाई अमित शाह ने यहाँ यहीं से इसी कैराना से चुनाव की शुरुआत की थी। बिल्कुल बिल्कुल। जिसको इकरा हसन कमजोर नजर आ रही हो वो 2022 याद कर लियो, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। जिप भी कराई थी के लिए कोई और नहीं था, दूसरा कोई बड़ा नेता नहीं आया था और ना कोई बड़ा नेता बुलाया था। केली इकरा हसन है, इकरा हसन ही रहेगी इंशाल्लाह। आप जो है 9 बजे तो ही सारा टाइम देखना शुरू कर दियो, परसेंटेज कहाँ जाएगी हमारी। 9 बजे तो ही देख लियो आप, टेंशन फ्री हो गया, फिर न देखना कि इकरा हसन का नाम कितने ऊपर जा लिया। क्या नाम भाई जी? मैं ग्राम प्रधान हूँ पावटी कला, ब्लॉक कैराना से। क्या नाम? ब्लॉक कैराना से जावेद प्रधान, पावटी कला। नहीं, नाम आपका? जावेद हसन। तो हसन साहब कैसा माहौल आप महसूस कर रहे हैं? चूंकि आप एक मिनट में, चूंकि आप राजनीतिक आदमी हैं तो जाहिर सी बात है जब चुनाव परिणाम आओगा तो लोग याद रखें वो प्रधान जी ने क्या कहा था। तो बिल्कुल जो साफ तस्वीर है कैराना लोकसभा की वो रखो जावेद भाई। साफ तस्वीर ये है जी, जो प्रदीप सांसद है हमारे यहाँ, पूर्व सांसद हो गए अब तो, उन्होंने 5 साल किसी भी गांव में किसी के यहाँ दस्तक नहीं दी, उनसे बेहद नाराज है पब्लिक, पार्टी की नहीं, प्रदीप सांसद से हर आदमी, हर वर्ग का, हर तबका परेशान है। उन्होंने कभी भी किसी के आके सुख दुख में कोई पूछ नहीं करी, बेहद नाराज है प्रदीप। तो यहाँ से 10 बजे ही चुनाव हार जाएगा अब की बार, इतना मत इसने इकरा हसन ने मिला। इकरा हसन जब से विधानसभा का 2022 का चुनाव आया था, जब से ही लोगों के बीच में है, सबके सुख दुख में शामिल है, जो भी उससे आया वही उसने करने की कोशिश करी, कभी भी कोई निराश नहीं करा उसने। जो मनोवर हसन की छवि थी वही इकरा हसन में नजर आ रही लोगों ने अब की बार, जो मनोवर हसन की छवि थी ना यहाँ कभी, वही इकरा हसन में नजर आ रही है। और इतना भारी वतर से जीतेगी, उसे 36 बिरादरी का पूरा समर्थन है और सहयोग है। ऐसे नहीं, सब वर्कर जो है कैंडिडेट बन के उसके लिए काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा 10 बजे चुनाव में प्रदीप ने घर भेज देगी वो। तो जिंदगी का पहला ही चुनाव, और शायद हिंदुस्तान में तो सबसे बड़ा चुनाव यही होता है सांसद का। इकरा हसन पहला ही चुनाव सांसद का लड़ रही है, लग रहा है कि भाई यहाँ बेड़ा पार होगा। बेड़ा पार नहीं, जीत रही है जी, निश्चित जीत रही है। और चुनाव ने 2022 का चुनाव उन्होंने जीता, अपने कंधे में के लिए कोई थी इसकी नाहिद हसन जेल में थे, जो उन्होंने पूरा चुनाव इतने भारी मतों से जिता के इस विधानसभा भेजा, तो वो उसी का कारण था जो तब इसका इकरा हसन का, और जो चुनाव जीत के नाहिद हसन विधानसभा पहुंचे है। और इकरा का चुनाव तो जो है उसे प्यारी बिटिया है, जो है सबसे होनहार बिटिया, जो है हर आदमी के सुख दुख को समझने वाली बात है। पढ़ने इंग्लैंड से पढ़ के आ रही है, बात करने का सलीका उसका, बात करने का जो सलीका है उसका, उसमें वो बताया ना मैंने, मनोवर हसन की छवि नजर आ रही लोगों ने, जो मनोवर हसन का था, हर बिरादरी से लगाओ वही लगाओ इकरा हसन में है सब। क्या कहना चाहोगे दोस्त, कैसा माहौल कैराना लोकसभा में आप देखते? बहुत ही अच्छा बहन इकरा का माहौल बना हुआ है, 36 बिरादरी बहन इकरा के साथ है, और
सभी 36 बिरादरी के जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो सब प्रत्याशी हैं। इकरा हसन उनकी बहन, उनकी बेटी, हर समय में उनके दुख में, सुख में, हर दर्द में उनके साथ खड़ी है। और ये हम सब का चुनाव है। और ये जो पार्लियामेंट का जो चुनाव है, संसदीय का जो चुनाव है, ये जो बहन इकरा कम से कम 4 लाख मतों से जीत के और ये बहुमत हासिल करेगी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मिस्टर रिहान। मिस्टर रिहान। रियान भाई, बातें तो बड़ी बड़ी कर दी है आपने। देख लियो जिस दिन वोट खुले, ऐसा ना हो कि लोग कहें रियान वोट कहाँ गई। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 36 बिरादरी, सर मैंने आपको अभी बोला 36 बिरादरी बहन इकरा के साथ में है, क्योंकि जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं उनसे बहुत लोगों की नाराजगी है। आज तक दोबारा लोकसभा में कभी लौट के नहीं आए, आज तक किसी को दिखाई भी नहीं दिया। जैसे जादूगिरी उड़ जाता है ना, चुनाव में वोट लेकर के ऐसे उड़ गए। आज तक किसी ने, बोलो किसी ने उनका चेहरा देखा दोबारा? नहीं देखा भाई, नहीं देखा। और चेहरा तो नहीं देखा, किसी के दुख सुख में, किसी के मरने जीने में किसी के पास आज तक नहीं पहुंचे। और यहाँ तक के किसी भी गांव के क्षेत्र में किसी का उनका अगर पत्थर लगा हुआ हो, उन्हें 100 मीटर का भी किसी का कार्य किया हो, तो पूछो इन सबसे। तो क्या प्रदीप चौधरी से जो नाराजगी है वही इकरा हसन को चुनाव जिता रही है? नहीं, इकरा हसन जो है नहीं, इकरा की ये नाराजगी कुछ नहीं है जी, खुद ही अपने वजूद में है इकरार। यहाँ से लोगों के दुख सुख में काम आ रही। हाँ, हर रात दिन 24 घंटे आपकी सेवा में खड़े जी, इसलिए वो को जिता रही। नाराजगी एक अलग चीज है, विकास एक अलग चीज है। कोई भी गांव ऐसा नहीं जिसमें विकास ना दिया हो इन्होंने। इनके पापा थे, उन्हें भी इतना ही दिया एमपी साहब ने। भाई है वो भी इस तरह दे रहा। अम्मा है इनकी माता जी, उनके भी पत्थर लगे हुए हैं, किसी गांव में जाके देख लो। नाराजगी का कोई मतलब नहीं है उसका, वो नाराजगी उसकी होगी। यहाँ किसी की नाराजगी नहीं, यहाँ तो इकरा हसन के चाहने वाले लोग हैं, हसन परिवारवादी लोग हैं। तो यहाँ भारी भीड़ आज इकरा हसन के चाहने वाले लोगों की जुटी। और क्या कहना चाहोगे भाई? बस यही कहना चाहूंगा, इकरा हसन की तो यहाँ पे इतनी 2 साल से यहाँ चुनाव लड़ाया था 2 साल पहले विधायक जी नाई दसन का। उसके बाद पूरी सक्रिय रही, हर आदमी के दुख सुख में सबकी सहायता में रहे। मतलब यहाँ आना जाना बहुत ही अच्छा रहा उनका। उसी हिसाब से ही चुनाव में बढ़िया उभर के जा रही है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मुरसलीन प्रधान चित्तरवाड़ा है जी। यहाँ इकरा हसन इतनी अच्छी सक्रियता हो रही है अब जा, क्योंकि लोगों ने देखा 2 साल से चुनाव लड़ाने के बाद में चौधरी नाई दसन का, उसके बाद में लोगों के आम जनता के बीच में दुख सुख में आना जाना है बिल्कुल बराबर। वो प्रदीप की नाराजगी तो है ही, लेकिन उसके बावजूद जिनका आना जाना जितना मिलनसार है इनका सिस्टम, हर बच्चे से मिलना, हर दुख में सुख में जाना, तो उस वजह से इकरा हसन यहाँ से जीत के जाएगी, कहीं भारी वोटर जीत के जाएगी। तो बड़ी तादाद में आज इकरा हसन के समर्थक उनके यहाँ राइस मिल पे इकट्ठा हुए और सबका ये कहना है कि 36 बिरादरी का समर्थन इकरा हसन को मिल रहा है और जीत सुनिश्चित है। लेकिन जब ईवीएम खुलेगी तो इन दावों में कितनी सच्चाई है वो तो 4 जून को ही स्पष्ट होगी।